हेलो ट्रेडर्स, आज है 4 सितंबर और हम देख रहे हैं गोल्ड एट 30 मिनट्स टाइम फ्रेम। कल नया ऑल टाइम बनाने के बाद गोल्ड में आई एक चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी और अब गोल्ड जो है ट्रेंड कर रहा है टुवर्ड्स द बेरिश साइड। बट अभी भी मैं ये कहूँगा कि अभी जो है ट्रेंड अभी भी बुलिश ही है। इट्स जस्ट प्रॉफिट बुकिंग और इट्स मोमेंटरली जो है अभी देर इज़ अ चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, बट चेंज ऑफ करेक्टर अभी नहीं हुआ है। तो मैंने एक जोन मार्क किया था कल और प्राइस ने वहीं से रिएक्ट करके एटलीस्ट 200 पिप्स का प्रॉफिट यहाँ पे दिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट मूव, या तो प्राइस जो है दोबारा इसी जोन में आके दोबारा से रिएक्ट करेगा, और अगर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है लोअर टाइम फ्रेम पे जाके हम देख सकते हैं, तो एक बाय ट्रेड यहाँ से ले जा सकते हैं। ये है एक जोन जो मैंने मार्क किया है और this will be the entry and this will be the SL, and we can look for a 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड, क्योंकि प्राइस अगर यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करके फिर से डिस्प्लेस करना शुरू करता है टुवर्ड्स द हायर साइड, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि नया ऑल टाइम हाई जल्दी ही बनने वाला है। यहाँ से आपको 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड आराम से मिल जाएगा। दूसरा जो जोन मैं अगर मार्क करूँ यहाँ पे अगर बाय करना है, तो उसके लिए हम यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। दिस विल बी हेयर, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इधर, यहाँ से हम, और एक फेयर वैल्यू गैप भी है। तब तक क्या होगा, जो भी सेल साइड की लिक्विडिटी थी उसको पूरा ग्रैब करने के बाद हो सकता है देन प्राइस विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स दी हायर साइड, क्योंकि एक्सटर्नल लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद प्राइस बढ़ता है इंटरनल लिक्विडिटी की तरफ, क्योंकि प्राइस का कुछ और काम नहीं है, सिर्फ लिक्विडिटी को हंट करना है। क्योंकि जो बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं उनको चाहिए लिक्विडिटी अपने ऑर्डर्स को फुलफिल करने के लिए, एंड दैट्स वाई दे आर ऑलवेज हंटिंग स्टॉप लॉसेज एंड पेंडिंग ऑर्डर्स ऑफ रिटेल ट्रेडर्स, क्योंकि रिटेल ट्रेडर्स ही हैं जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं मार्केट में। और ये जो एरिया है ये है यहाँ पे एंट्री और ये एसएल, और यहाँ पे जो है एक बाय ट्रेड यहाँ पे प्लान की जा सकती है अगर प्राइस इसको तोड़ के नीचे निकल जाता है, इस जोन को नीचे। अब हम चेक करते हैं यूएसडी जेपीवाई हम देख रहे हैं एक बड़े टाइम फ्रेम पे विच इज़ 1 आवर। तो देखो, जो करंट मार्केट स्ट्रक्चर है यूएसडी जेपीवाई का वो है इस लो से लेके और इस हाई तक, क्योंकि ये जो लो है एक स्ट्रॉन्ग लो है, इसने क्रिएट किया था न्यू हाई गिविंग अस अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद इस हाई ने कोशिश तो की एक नया लो क्रिएट करने की, बट कर नहीं पाया। फिर से इस लो ने एक हाई क्रिएट किया, ऑल्दो इट वाज अ विक, बट ये पूरा विक ही है। अगर जब तक ये लो ब्रेक नहीं होती है तब तक वी विल ओनली लुक फॉर बाय ट्रेड्स। ये दिस इज़ हाउ यू रीड मार्केट स्ट्रक्चर गाइज, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर को रीड करना सीख लोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि प्राइस किस डायरेक्शन में मूव करेगा। अभी जो मेरा बायस है वो है यूएसडी जेपीवाई में बुलिश, क्योंकि जब तक ये लो स्टैंड करता है तब तक मेरा बायस बुलिश ही रहेगा। इसमें जो मेरी एंट्री है वो रहेगी ये, और ये मेरा एसएल। ये ब्रेक हो जाता है, उसके बाद अगर प्राइस ये जो इक्वल लोज की सारी लिक्विडिटी को ग्रैब करके प्रीवियस वीक की जो लिक्विडिटी है उसको ग्रैब करने के लिए जाता है, तो हम देख सकते हैं कि सेल ट्रेड की अपॉर्चुनिटी, या फिर अगर मार्केट स्ट्रक्चर में शिफ्ट आता है तो उसके बाद वी कैन प्लान अ बाय ट्रेड। बट ऑलवेज रीड मार्केट स्ट्रक्चर बिफोर यू प्लान अ ट्रेड इन एनी एसेट और एनी कमोडिटी। लेट्स मूव ऑन टू जीबीपी यूएसडी पाउंड डॉलर, और इसमें भी अगर मार्केट स्ट्रक्चर को अगर हम रीड करें गाइस, वी आर लुकिंग एट 30 मिनट्स टाइम फ्रेम। सो ये जो हाई था इसने क्रिएट किया था न्यू लो, उसके बाद एक बनी डबल बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन विच इज़ अ साइन ऑफ रिवर्सल। उसके बाद प्राइस ने दिया एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब जो है प्राइस इज़ द डायरेक्शन ऑफ द प्राइस कैन बी सेड बुलिश, क्योंकि प्राइस जो है अभी बुलिश है। अगर ये लो जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक वी कैन लुक फॉर बाय ट्रेड्स, और ये एक जोन है यहाँ पे जिसमें हम कर सकते हैं अपनी एक बाय ट्रेड प्लान, क्योंकि यहाँ पे है एक फेयर वैल्यू गैप, प्लस यहाँ पे है लॉट ऑफ वॉल्यूम, लॉट ऑफ कंसोलिडेशन। ये जो छोटी छोटी
कैंडल बनती है इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें वॉल्यूम नहीं है। बड़ी कैंडल से ज़्यादा वॉल्यूम हो सकता है छोटी कैंडल में, क्योंकि इसका मतलब है कि देयर वाज फाइट बिटवीन यू नो buyers and sellers. That's why even though there is a lot of volume, but the candle might be comparatively smaller. जो बड़ी बड़ी कैंडल होती है इनमें हो सकता है कि सिर्फ एक ही तरफ का इम्पल्सिव मूव हो, इसमें अपोजिट ऑर्डर्स हो ही ना, तो इसलिए हो सकता है वॉल्यूम इनमें कम हो। ये एक जोन है यहाँ पे जो हम चेक कर सकते हैं बाय ट्रेड के लिए, वो है यहाँ। अच्छा, आप देखते हैं बिटकॉइन। बिटकॉइन यार देखो, मार्केट 30 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं चेक कर रहा हूँ। इसमें देखो प्राइस जो है अ, मस्त जो है हायर हाई और हायर लो बनाता हुआ चल रहा है। ये देखो यहाँ पे प्राइस हैज़ बिन क्रिएटिंग न्यू हायर हाइज एंड न्यू हायर लो। इसका मतलब साफ है कि प्राइस जो है एक बुलिश ट्रेंड में है। और उसके बाद यहाँ से जो है प्राइस में देयर हैज़ बीन अ चेंज इन स्ट्रक्चर, बट एंड द ओवरऑल ट्रेंड इज स्टिल बुलिश। ये जो लो है, दिस इज स्टिल इन कंट्रोल, दिस इज़ अ मेजर लो हेयर, दिस इज़ अ मेजर स्विंग लो। और जब तक दिस लो इज़ इन कंट्रोल, ये जब तक ब्रेक नहीं होता है टुवर्ड्स द डाउन साइड, हमारा जो बायस रहेगा इसमें वो रहेगा सिर्फ बाय ट्रेड देखना। सो अगर आप ऐसे सोच के ट्रेड करोगे तो ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाएगी। आपको दोनों तरफ ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो आपका डेली डायरेक्शनल बायस है सिर्फ उसी में ट्रेड लो। और सिर्फ उसके बाद जो हमारा काम रह जाता है, एक बार हमने डायरेक्शनल बायस सेट कर लिया, देन ऑल दैट वी नीड टू डू इज़ ड्रॉ एन ऑप्टिमम जोन फॉर एंट्री। कि बस अब नया जो प्रेसिंग मैटर है वो है कि भैया यहाँ से अब एंट्री कैसे करें। ट्रेंड हमें पता लग गया, डायरेक्शन में पता लग गई प्राइस की, है वो रहेगा ये। एंड द रीज़न फॉर दैट जोन इज़, आई टेल यू इन अ मिनट, कि एक तो है ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होता है फिबोनाची का 50% का लेवल। ये देखो बिल्कुल परफेक्टली अलाइन करता है। अगर मैं ड्रॉ करूँ फिबोनाची फ्रॉम द लोअर पॉइंट टू द हायर, तो पूरा 50% पे अलाइन करता है। दूसरा जो एक मेरा कन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है कि भाई यहाँ से मैं ट्रेड क्यों ले रहा हूँ, वो अगर आप देखोगे तो प्रीवियस रिजेक्शन है प्राइस पे, यहाँ से रेजिस्टेंस का जोन है ये। उसके बाद ये बना है एक इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था, बट ये एक बड़ा इम्पल्सिव जो है फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे आया है और उसने डिसरिस्पेक्ट किया इस प्रीवियस फेयर वैल्यू गैप की। तो अब ये बन गया है एक इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप। एंड इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप क्या करेगा, अब यहाँ पे आके प्राइस को सपोर्ट करेगा। मेरी इसमें रहेगी प्राइस में एंट्री, और ये मेरा रहेगा एसएल। एसएल थोड़ा सा हमेशा नीचे लेना क्रिप्टो में, क्योंकि ना इसमें वॉलेटिलिटी बहुत है भाई। इसमें जब प्राइस क्या करता है, जब एसएल हंट करने के लिए आता है तो एक ही वीक के साथ सारे एसएल उड़ा देता है। तो इसके लिए थोड़ा सा वाइड एसएल लेना आपको क्रिप्टो में ज़रूरी है। छोटे एसएल के साथ काम करोगे तो 10 में से 9 बार यू विल बी स्टॉप्ड आउट बाय द प्राइस। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइज। अब हम मिलेंगे कल। सब्सक्राइब बिल्कुल मत करना, अगर तुम्हें लगता है कि वैल्यू कुछ मिली नहीं है इस वीडियो से तो भैया बिल्कुल सब्सक्राइब मत करना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब मिलते हैं कल।